टॉपिक है क्लास 6 के लिए वो है लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर में हम लोग लाइट के बारे में जानेंगे और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग लाइट की बात करते हैं। तो लाइट होता क्या है कि हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बिना लाइट के हमारा लाइफ ही नहीं है, लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता बिना लाइट के हमारा। अगर लाइट ना हो तो हम किसी भी चीज़ को देखने की एबल नहीं कर पाएंगे, किसी भी चीज़ को देख नहीं पाएंगे, है ना। तो लाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लाइफ में, ठीक है। ये होता क्या है, ये एक्चुअली में एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का ही एक रूप है, एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है। और ये एक विजन की तरह काम करता है हमारे लिए, सेंसेशन करता है विजन का, ये हमको सेंसेशन देता है विजन का। और लाइट के बारे में कुछ डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे इसमें, है ना। जैसे कि लाइट की बात करते हैं सबसे पहले, तो हम लोगों ने जाना कि लाइट क्या है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives us sensation of vision, है ना। एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमको देखने की क्षमता प्रदान करती है ना। हम किसी चीज़ को देख पाते हैं वो लाइट की मदद से ही होता है ना। अब बात करते हैं कि अगर लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो ये लाइट आता कहाँ से, है ना। लाइट अगर है, लाइट हमारे पास आ रहा है, हमको लाइट देखने का क्षमता दे रहा है, कैपेबल बना रहा है किसी चीज़ को देखने का, तो ये लाइट आता कहाँ से, है ना। तो ये लाइट जहाँ से भी आता है उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स ऑफ लाइट। जो भी चीज़ से लाइट निकल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स ऑफ लाइट। जैसे अगर धूप आ रहा है, धूप भी क्या है, लाइट ही है जो दिन में आता है हमारे पास। तो ये धूप कहाँ से आता है, ये धूप आ रहा है सन से, है ना। तो सन क्या हो गया, सन क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है ना। उसी तरह से अगर बात करें तो रात में हम लोग लाइट जलाते हैं, है ना। लाइट को जलाते, लाइट बल्ब को जलाते हैं, तो लाइट बल्ब से लाइट निकलता है, उसको वो को रोशनी देता है। तो ये लाइट भी क्या हो जाएगा, जो हम लोग बल्ब जलाते हैं, लाइट बल्ब जलाते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, सोर्स ऑफ लाइट है ना। मतलब जहां से भी हमको ये लाइट मिल सके उसको हम लोग बोलेंगे सोर्स ऑफ लाइट। जिसमें सबसे बड़ा जो हमारा सोर्स ऑफ लाइट क्या है, पृथ्वी के लिए, पृथ्वी में सबसे ज्यादा लाइट दिन में कहाँ से आता है, सूरज से आता है ना, सूर्य से आता है। फिर हमारे लिए सन जो हो गया वो प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट कहलाता है। स्टार्स से हम लोग को लाइट मिलता है, स्टार्स भी सोर्स ऑफ लाइट है। मून तुम्हारा सोर्स ऑफ लाइट है ना। तो यहाँ पे जो सोर्स ऑफ लाइट होता है इसको हम लोग दो तरह से बांट दिए, ठीक है। जितने भी सोर्स ऑफ लाइट है इसको हम लोग दो तरह से बांट दिए, दो चीज में बांट दिए। एक को हम लोग रखेंगे लुमिनियस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, है ना। सोर्स ऑफ लाइट को हम लोग क्या करते हैं, है ना। सोर्स ऑफ लाइट में एक्चुअली हम सारे ऑब्जेक्ट्स को दो टाइप से बांट सकते हैं। जैसे सोर्स ऑफ लाइट को ही नहीं, सारे ऑब्जेक्ट को, जितने भी हम लोग ऑब्जेक्ट आसपास में है उसको हम लोग दो टाइप से बांट सकते हैं। एक को हम लोग रख सकते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स में, है ना, और दूसरे को रख सकते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स में। लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होगा, जिसमें वैसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो खुद से लाइट इमिट करने का क्षमता रखता हो, है ना। वैसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो खुद से लाइट को इमिट कर सकता हो उसको हम लोग बोलेंगे लुमिनियस ऑब्जेक्ट। और जो खुद से इमिट नहीं कर सकता है उसको हम लोग बोलेंगे नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। अब ये लाइट कौन सा ऑब्जेक्ट इमिट करता है, सबसे पहला तो तुम्हारा हो गया सन। सन जो है वो क्या करता है, अपने खुद का लाइट होता है उसके पास, वो जो खुद इमिट करता है। लाइट बल्ब, है ना। तो ये सब जितने भी टैंकी हो गए, ये जितने भी हैं, ये सब क्या आते हैं, लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स में आते हैं, क्योंकि इनके पास खुद का लाइट होता है जो इमिट करता है, जो हमारे पास देता है ना। सेकेंडरी बात करें तो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो जाएंगे, जैसे स्टोन्स हो गए, है ना, वुड हो गया, और एक इसमें मून भी आता है ना। मून क्या है, लुमिनियस में क्यों नहीं आता है, सोर्स ऑफ लाइट है ये मून, लेकिन फिर भी ये लुमिनियस में नहीं आता है, क्योंकि ये जो मून होता है वो सिर्फ सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है शीशे की तरह। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे एक शीशा को रखते हैं, मिरर को रखते हैं और सनलाइट इसमें पड़ता है तो सनलाइट क्या होता है, इससे रिफ्लेक्ट हो जाता है। रिफ्लेक्शन के थ्रू ये लाइट इधर से इधर दूसरे जगह पे पड़ता है मिरर के थ्रू। वैसे ही मिरर पे काम करता है मून, है ना। मून भी क्या है, एक बहुत बड़ा मिरर है। यहाँ पे जैसे अर्थ है और जैसे ही अर्थ के जैसे इस भाग में अंधेरा है और इधर सनलाइट पड़ रहा है, सन इधर अर्थ घूम रहा है और इस पार्ट
पार्ट में सन के रेस पड़ रहे हैं, ठीक है, और मून इस साइड में होता है, अपोजिट साइड में दिख रहा है, तो मून का लाइट सन का लाइट मून में पड़ के हमारे को रिफ्लेक्ट होता है, इसीलिए रात वाले पार्ट में हमको मून चमकता हुआ नजर आता है। लेकिन मून के पास अपना कोई भी लाइट नहीं होता, ये सिर्फ क्या करता है, सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है हमारे पास, तो ये रिफ्लेक्ट करके लाइट हमारे पास पहुंचाता है, जिसके पास अपना कोई लाइट होता नहीं है, ठीक है। तो ये मून क्या है, वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। लुमिनस ऑब्जेक्ट में तुम्हारा एक और आता है, एक इंसेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लोइंग इंसेक्ट, है ना, बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं वो ग्लो करते हैं, इंसेक्ट्स ये सब जितने भी होते हैं ग्लोइंग इंसेक्ट्स, ये सब भी क्या है, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स में आएंगे। स्टार्स होंगे, स्टार्स भी किसमें आएंगे, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स में आएंगे, है ना। ये सब के पास खुद का लाइट होता है, ये खुद लाइट को इमिट कर सकते हैं। तो ये था लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में हमने जाना। वैसा कोई भी चीज जो खुद से जल सकता है, खुद के पास उसका लाइट हो, उसको हम लोग लुमिनस में रखेंगे। जिसके पास खुद का लाइट नहीं हो, जो लाइट इमिट करने का क्षमता नहीं रखता हो, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। क्लियर? इसमें एक एक्टिविटी है तुम्हारे लिए जो तुम लोग को करना है घर पे, एक लिस्ट बनाना है अपनी कॉपी पे, ठीक है, एक एक्टिविटी जो तुम लोग को करना है घर पे, एक लिस्ट बनाना है 25 ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है, दो पार्ट में बांट कर अपने अराउंड सराउंडिंग में हमने चेक करोगे, जो भी तुम्हारे सराउंडिंग में है ऑब्जेक्ट्स, दो पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे, लुमिनियस और नॉन लुमिनियस, है ना। दो पार्ट में इसको हम डिवाइड करेंगे, लुमिनियस और नॉन लुमिनियस। अभी हम लोग जानेंगे लुमिनियस क्या होता है, नॉन लुमिनियस क्या होता है। वैसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो खुद से लाइट इमिट करेगा उसको लुमिनियस में रखेंगे, जो लाइट को इमिट नहीं कर सकता उसको नॉन लुमिनियस में रखेंगे। कॉपी में दो पार्ट में हम बांटेंगे, डिवाइड करेंगे, टेबल बनाएंगे और 25 तक नंबरिंग करेंगे। 25 ऑब्जेक्ट्स अपने सराउंडिंग से पूरा लुमिनस फाइंड आउट करना है, जो लुमिनस में काउंट कर किए जा सकते हैं, और वैसे 25 नॉन लुमिनस को फाइंड आउट करना है, जो नॉन लुमिनस में काउंट किए जा सकते हैं, जो लाइट को इमिट नहीं करते हैं। वैसा 25 ऑब्जेक्ट, और जो लाइट इमिट करते हैं वैसा 25 ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करके लिस्ट बना के व्हाट्सएप ग्रुप पे जो स्कूल का है उस पे शेयर करोगे टीचर्स के पास, ठीक है। टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है लाइट में, वो है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल, है ना। जितने भी तरह के मटेरियल है हमारे आसपास में, हमने 3 टाइप से उसको बांट दिया, है ना। जितने भी आसपास में कोई भी मटेरियल हो, वो वुड हो, स्टोन हो, कुछ भी हो, उसको 3 पार्ट में हम लोगों ने बांटा, ट्रांसपेरेंट में, ट्रांसलूसेंट में और ओपेक मटेरियल में, है ना। अब ये होता क्या है, ये सब नहीं है। ट्रांसपेरेंट किसको बोलेंगे, कोई भी वैसा मटेरियल जो लाइट को अपने थ्रू आसपास होने दे, आर पार होने दे, है ना। जैसे तुम्हारा एक शीशा जो लगा हुआ होता है खिड़कियों में, देखोगे विंडोज में शीशा लगा होता है, वो क्या करता है, शीशा लगा होता है तो लाइट जो भी आता है तो उसके आर पार चला जाता है ना। ग्लास इसको बोलते हैं लोग, तो जो ग्लास का शीशा जो होता है, इसके आर पार लाइट, जितने भी लाइट के रेज आते हैं वो सारे रेज क्या होते हैं, इसके पार हो जाते हैं, है ना। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल, है ना, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जितने भी ऑब्जेक्ट जो लाइट को अपने थ्रू पास होने चाहिए, कंप्लीट पास होने चाहिए, उसको बोलेंगे ट्रांसपेरेंट मटेरियल। कुछ चीजें ऐसे होते हैं जो लाइट इसमें पास तो होता है लेकिन वो कंप्लीट पास नहीं हो पाता है। कुछ हद तक जो जो होता है वो लाइट पार होता है और कुछ नहीं पार होता, हल्का हल्का लाइट इससे पास होता है ना। ऐसा कुछ भी मटेरियल जिससे थोड़ा थोड़ा लाइट पास हो, मैक्सिमम जो रेज होते हैं वो रुक जाते हैं, कुछ ही रेज बाहर हो पाते हैं, कुछ हल्का सा लाइट उससे पार हो पाता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल, ठीक है। और लास्ट वैसा मटेरियल जिससे कोई भी लाइट का रे पास नहीं हो, जितने रेज आएंगे वो रुक जाएंगे, इसके पार नहीं हो पाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे ओपेक मटेरियल, ठीक है। अब अगर ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट होगा जिसके हम इधर खड़े हो जाए, इधर से लाइट आ रहा हो, इधर मेरे पास लाइट नहीं दिखे, तो वो ओपेक होगा, क्योंकि लाइट अगर पास होगा तो लाइट पास होगा तो दिखेगा, है ना। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट से लाइट रुक जाता है, नहीं दिख रहा इधर से, तो वो ओपेक में आएगा। अगर हम इधर खड़े होते हैं तो एक ऐसा
ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ठीक है। क्लियर ग्लास जितने भी होंगे वो ट्रांसपेरेंट होगा। एयर हो गया, क्लीन एयर जो हो गया वो ट्रांसपेरेंट होगा। क्लीन वाटर जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है। अब जैसे तुम्हारा कुछ ग्लास होता है घरों में लगा हुआ, विंडोज वगैरह में लगा हुआ, जो कुछ ही लाइट को अंदर आने लगता है, ठीक है, पूरा लाइट उससे नहीं आता है, तो ये सब आता है तुम्हारा ट्रांसलूसेंट में, ठीक है। वैसे ही बटर पेपर एक होता है, बटर पेपर जिससे पूरा लाइट पास नहीं करेगा, हल्का हल्का लाइट यहाँ आएगा, पूरा लाइट नहीं आता है। ये सब पेपर क्या होता है कि ट्रांसलूसेंट में आता है। और ओपेक में वुड हो गया, स्टोन हो गया, आयरन हो गया, कि कुछ भी वैसा, या दीवार जो तुम्हारे घर का, ये सब क्या है, ओपेक मटेरियल है, आसपास दीवार के आसपास लाइट नहीं जा सकता है, ये सारे ओपेक मटेरियल में आते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, जो होमवर्क दिया गया है उसको करके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करोगे।